हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी कहानी है झगड़ा। माँ, मेरा कॉलेज जाने का समय हो गया है। लंच बॉक्स तैयार है। मीनू बोली, अरे मीनू बिटिया, आज तुम ही टिफिन भर लो। सब्जी पराठा बना दिया है, तब तक मैं चाय चढ़ा देती हूँ। माँ ने जवाब दिया। मीनू ने टिफिन भरते हुए बड़बड़ाते कहा, माँ, अनु भाभी कब से मायके गई हुई हैं, आने का नाम ही नहीं ले रही। न जाने कब आएंगी। सारे घर का काम तुम्हें ही करना पड़ रहा है। अरे बिटिया, सुबह सुबह काहे बड़बड़ा रही हो। जब आना होगा आ जाएगी, पहली बार तो गई नहीं। देखो, तुम्हारे आकाश भैया आ रहे हैं, अब चुप हो जाओ और कॉलेज जाओ, माँ ने कहा। मीनू अपना लंच बॉक्स लेकर हाथ हिलाते हुए कॉलेज के लिए निकल गई। आकाश ने रसोई में आते ही कहा, माँ जरा कड़क अदरक वाली चाय बना देना। रात में नींद ठीक से नहीं हो पाई थी, सर दर्द से फटा जा रहा है। मैं पिताजी के पास बैठा हूँ। थोड़ी देर में सीमा जी सबके लिए चाय लेकर आ गई। बातों ही बातों में सीमा जी ने बेटे आकाश से पूछा, क्यों, अनु बहू कब तक आने वाली है। माँ, कल रात अनु से फोन पर बात हुई थी। उसकी माँ की आंख का ऑपरेशन तो हो गया है, पर डॉक्टर ने आराम करने को कहा है। अनु भी कुछ दिन और रुकने वाली है। अरे बेटा, अब मुझसे भी रसोई में काम नहीं होता। उसे जल्दी से आने को कहो, माँ ने कहा। माँ, तुम्हें तो मालूम है, साल भर पहले उसके पिताजी का निधन हो गया है और वो घर की इकलौती बेटी है, तो उसे अपनी माँ का ध्यान रखना पड़ता है। माँ, तुम अनु को फोन करके उसकी माँ का हाल चाल पूछ लेना, उन्हें भी अच्छा लगेगा, बेटे ने कहा। समय मिलते ही सीमा जी ने अनु बहू को फोन लगाया और कहा, तुम्हारी माँ की तबीयत कैसी है और तुम कब तक आ रही हो। मुझसे यहाँ घर के सारे काम करने पड़ रहे हैं, रसोई में तो आदत ही छूट गई है। अनु ने जवाब देते हुए कहा, मम्मी जी, आप कुछ दिनों के लिए खाना बनाने वाली रख लो। अरे बहू, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे पैसे पेट में लगते हो। तुम अपनी माँ की देखरेख के लिए किसी रिश्तेदार को बुला लो और तुम यहाँ आ जाओ। तुम्हें तो मालूम है, मीनू की शादी की को अब कुछ ही महीने बाकी हैं, सारी तैयारी भी करनी है, सीमा जी ने थोड़ी ऊंची आवाज में कहा। अनु बहू ने भी जवाब देते हुए कहा, मम्मी जी, माँ के प्रति मेरा भी तो कुछ फर्ज है। सीमा जी ने ताना देते हुए कहा, आज तुम्हारा भाई होता तो तुम्हें बार बार दौड़ना नहीं पड़ता। ऐसे कब तक चलेगा। और फोन पटक दिया। अनु को भाई न होने का ताना सुनकर बहुत बुरा लगा, पर वह चुप रही। अनु की माँ को सारी बातें समझ में आ गई कि बेटी की सास नाराज है। उसने तुरंत अनु को वापस जाने के लिए कहा। एक दिन सीमा जी के घर के सामने एक टैक्सी आकर रुकी। सीमा जी समझ गई। उसके कहते ही अनु बहू वापस आ गई। मीनू ने देखा, भाभी टैक्सी से उतर रही है, पर साथ में उनकी माँ भी है। अनु अपनी माँ का हाथ पकड़कर अंदर सोफे पर बिठाया। सीमा जी की भौहें तन गई कि यह क्या, बहू के साथ उसकी माँ भी आ गई। पर आकाश बहुत खुश था। चलो, अनु को अब आने जाने की परेशानी नहीं होगी। अनु ने फ्रेश होकर सबके लिए खाना बनाया और अपनी माँ को मीनू के कमरे में ले आई, पर मीनू को यह पसंद नहीं आया। उसने तुरंत भाभी से कहा, भाभी, मेरे कमरे में आपकी माँ, मुझे परेशानी होगी। अरे मीनू, कुछ दिनों की तो बात है, तुम माँ के साथ रह लो। मौका मिलते ही अनु ने आकाश से कहा, मैंने निर्णय लिया है, माँ का घर बेचकर हम यहीं कहीं घर खरीद लेते हैं, जिससे माँ हमारे पास ही रहे। अनु की बातें सुनते ही आकाश ने कहा, मकान लेने की क्या जरूरत है, माँ हमारे साथ भी तो रह सकती है। आकाश, माँ कभी बेटी के ससुराल रहने को तैयार नहीं होंगी और मैं भी नहीं चाहती कि माँ हमारे साथ रहे और संबंधों में कड़वाहट आए। पास रहने से उनको भी अपने हिसाब से रहने में आसानी होगी और हम भी उनका ध्यान रख सकेंगे। कुछ ही दोनों में अनु ने पास में ही माँ के लिए घर ले लिया और सामान शिफ्ट कर दिया। अनु अपने घर से ही माँ के लिए चाय नाश्ता दोनों समय का खाना पहुंचा दिया करती थी और समय समय पर माँ की आंखों में दवाई डालना और दवाई देना नहीं भूलती थी। अनु की माँ भी खुश थी कि बेटी साथ में नहीं है, पर आसपास में तो है। एक दिन सीमा जी ने कह दिया, बहू, अनु कब तक रोज ऐसे ही माँ को खाना पहुंचाती रहोगी। माँ के लिए काम वाली रख दो, वो उनका पूरा ध्यान रखेगी और तुम्हारे पिताजी की पेंशन भी तो आई होगी, उनका पूरा खर्चा चल जाएगा।
मम्मी जी, यह आप क्या कह रही हैं? जो हमारे यहाँ इतने लोगों का खाना बनता है, उसी में से माँ का भी बन जाता है। फिर आपका रही हैं तो यही अनु ने कहा। आकाश को अपनी माँ की बातें बहुत बुरी लग रही थी, पर वह चुप रहा ताकि घर में किसी तरह का कलेश न हो। अनु ने माँ के लिए एक आया का प्रबंध कर दिया, पर अनु रोज माँ का हालचाल पूछने चली जाती। माँ को भी अच्छा लगता। माँ की तबीयत भी अब ठीक होने लगी थी। अनु और आकाश ने मिलकर मीनू की शादी की तैयारी शुरू कर दी। मीनू की पसंद की हर चीज आने लगी। आकाश ने भी अनु के लिए सुंदर सा सोने का हार ले लिया। सीमा जी देखते ही बोल पड़ी, अभी क्या जरूरत थी? अरे माँ, ननद की शादी है, भाभी के गले में नया हार तो बनता है। और यह सूट भी आपके लिए भी लाया हूँ। बेटी की शादी धूमधाम से करेंगे, आकाश ने हंसते हुए कहा। शादी का दिन आ गया। बड़े ही धूमधाम से मीनू की शादी करके अपने ससुराल चली गई। ना जान एक दिन अनु को चक्कर आने लगा। सीमा जी ने कहा, शादी की दौड़ भाग की थकान में चक्कर आ रहे होंगे। रजत ने तुरंत डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने हंसते हुए कहा, अरे यह चक्कर तो खुशखबरी के हैं। अनु मां बनने वाली है। घर में खुशियां छा गई। आकाश बहुत खुश था। एक दिन अचानक आकाश के पिताजी को दिल का दौरा पड़ गया और उन्हें तुरंत हॉस्पिटल दाखिल कराया गया। सीमा जी का रो रो कर बुरा हाल था। आकाश भी घबरा गया। तभी डॉक्टर ने आकर बताया, घबराने जैसी कोई बात नहीं है, माइनर अटैक आया है, कुछ दिन आराम करना पड़ेगा। सीमा जी ने बेटे आकाश से कहा, तुम जल्दी से मीनू को फोन करके उसे बुला लो। तभी अनु बहू ने कहा, मम्मी जी, आकाश और मैं तो हैं, मीनू को बुलाने की क्या जरूरत है? अभी नई नई शादी हुई है, ससुराल वाले क्या कहेंगे? सीमा जी ने नाराज होते हुए कहा, अनु बहू, यह तुम क्या कह रही हो? उसके पिताजी की इतनी तबीयत खराब है, मीनू के आने से उन्हें अच्छा लगेगा। आकाश, तुम मीनू को फोन करो। माँ, मैंने अनु के कहने पर पहले ही फोन कर दिया था, कुछ घंटे में ही वह दोनों आ जाएंगे। सीमा जी अनु को देखती रह गई। उन्हें भी अपनी बेटी की याद आने लगी थी। जैसे अनु अपनी माँ के बुलाने पर मायके चली जाती थी, आज उन्हें भी अपनी गलती का एहसास होने लगा था। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।